वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन ऑन। और आज है हमारा 24 जून यानी कि 24 जून से रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी सीरीज़ लेकर हम आपके लिए फिर से एक बार आ गए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कंप्लीट सेशन को वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। और लास्ट में अगर आप चाहते हैं हमारे सेशन की PDF को डाउनलोड करना, तो आप उसके लिए हमारे जो सेशंस हैं उनके सभी क्वेश्चंस की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको कुछ ईजी से स्टेप लेने हैं। हमारे टेलीग्राम पर जो चैनल है उससे आपको ज्वाइन करना है, और हम अपने टेलीग्राम के चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी सेशन के हमारी जो PDF है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज है हमारा 24 जून से रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज को लेकर हम आ गए। आज के हम अपने सेशन में टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ ही हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ उनसे और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे जो भी सेशंस हैं अगर उनकी नोटिफिकेशंस आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बस एक इजी से स्टेप लेना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि हमारी जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आप तक एवरीडे बहुत ही जल्दी फटाफट पहुंच जाएं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट, और हमारी क्लासेस की एवरीडे नोटिफिकेशंस आप तक जाने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं 24 जून से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हम लेकर आए। चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है आपके लिए। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले तो आज का हमारा मोटिवेशन आपके लिए ये है कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डू मोर, स्पीक लेस। ठीक है, हमारा आज का जो मोटिवेशन है आपके लिए क्या है, देख बार फिर से मैं आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डू मोर, स्पीक लेस। ठीक है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डू मोर, स्पीक लेस। अपने जो कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, ठीक है, और बोले कम करे ज़्यादा, डू मोर, स्पीक लेस। ठीक है, बोले कम करे ज़्यादा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। ठीक है, अगर आपको सक्सेस पानी तो घर में पड़े पड़े लेटे लेटे ख्वाब देखने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और उसके लिए एवरीडे आपको हार्ड वर्क करना होगा। अगर आप अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अपने ड्रीम को आप जल्द से जल्द अचीव करें तो उसके लिए क्या अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई एनी अदर शॉर्टकट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा 24 जून था। 24 जून की जो स्टार्टिंग है वो हम लोग ने एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सबसे पहले चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने का घोषणा किया। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह जी के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की। आपके ऑप्शंस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हमारा है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 10 सेकंड में आपको टाइम दे रहा हूँ। 10 सेकंड के अंदर आप कमेंट करके बताएं कि आपके अंदर क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके अंदर क्या आ रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्द से जल्द आप कमेंट कर हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हाल ही में किस सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर जो पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की जो घोषणा की वो किस राज्य सरकार ने की है। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आप बताएं। अगर आपको नहीं पता तो मैं तो ही हूँ आपके लिए, बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और कॉमेंट्स में अपनी डिस्प्ले पर देख रहा हूँ कुछ लोगों के इस क्वेश्चन के राइट आंसर मिल रहे हैं मुझे, बट जो है मोस्टली स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन का जो आपका रॉन्ग आंसर ही वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शंस थे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने जो है हाल ही में मिल्खा सिंह जी के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है हरियाणा की। तो हरियाणा से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं बहुत ही फटाफट अंदाज में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो हरियाणा का आपको एक मैप दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका रहा हरियाणा का मैप। यहाँ
पे जो आपकी रेड कलर की जो लोकेशन आपको दिखाई जा रही है, ये कहाँ की लोकेशन है? ये हरियाणा की लोकेशन है, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ की राजधानी की, ठीक है। तो राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो राजधानी, हरियाणा की राजधानी आपकी क्या है? चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर क्या है यहाँ का? सबसे बड़ा शहर आपका फरीदाबाद, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा आपका? फरीदाबाद। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? अब पॉइंट हमारा नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है जनसंख्या। जनसंख्या हरियाणा की क्या? तो यहाँ की जो जनसंख्या है 2,53,51,462 यहाँ की क्या है? जनसंख्या। राजभाषा की बात करें तो यहाँ की जो राजभाषा है वो हिंदी है, ठीक है। हरियाणा की राजभाषा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं साथ। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के अगर मैं राज्यपाल की मैं बात करूँ तो यहाँ की जो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ की कौन है? राज्यपाल है। हरियाणा की राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, मनोहर लाल जो खट्टर यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ तो मनोहर लाल खट्टर जो कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आर क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पे 2 में आपको पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए आपका है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हमारा है बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप बताएं कि क्वेश्चन में आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमी योजना की शुरुआत की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको जल्द से जल्द बताना है कमेंट कर, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, वो बहुत ही राइट आंसर मुझे मिलना स्टार्ट हो गए, तो आप भी जल्द से जल्द कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो मैं चलिए बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। तो बिहार राज्य सरकार जो है उसी ने हाल में ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने उद्यमी योजना की शुरुआत की, उद्यमी योजना की शुरुआत की। अब बात यहाँ पर आती है बिहार की, तो बिहार से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ चलिए उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी हुई ये हमारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार का आपको सबसे पहले मैप दिखा दिया जाता है कि क्या हमारा बिहार का मैप है, तो ये आपका रहा बिहार का मैप, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको लोकेशन देख सकते हैं आप साफ की रेड कलर का जो आपको पोर्शन दिखाया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको बार बार हर एक मैप में कहता हूँ, ठीक है। तो रेड कलर का जो आपको जहाँ पर ये लोकेशन आपको फाइंड आउट हो रही है, ये हमारी कौन सी लोकेशन है? बिहार की, ठीक। अब बात यहाँ पर आती है स्थापना इसकी कब हुई थी? तो बिहार की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 के यहाँ स्थापना हुई थी बिहार की, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो राजधानी है वो है पटना, ठीक है। और सबसे बड़ा नगर कौन सा? सबसे बड़ा नगर यहाँ का पटना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? जो यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हम सभी को पता है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उप मुख्यमंत्री की बात करूँ तो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके रेणु देवी, यहाँ की कौन है? मुख्यमंत्री है। रेणु देवी यहाँ की कौन है? मुख्यमंत्री है। कहाँ की? बिहार की। नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सिल्वर लाइन जो आपकी परियोजना है वो किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस में आपको रिपीट कर देता हूं कि आपके ऑप्शंस हैं केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप जल्द से जल्द बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स में मैं देख रहा हूं कि इस बार जो है हमारे स्टूडेंट्स के जो है आंसर्स जो मुझे दिख रहे हैं वो ठीक नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही स्टूडेंट्स के रॉन्ग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के, और निहारिका जी ने इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर दिया है, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले ही उनका ही रिएक्शन मुझे देखने को मिला है हमारी स्क्रीन पर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बात यहाँ पर आती है केरल की, तो केरल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ चलिए उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं साथ में।
तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं केरल का मैप, ठीक है। तो ये रहा आपका केरल का मैप, ये आपका क्या है, केरल का मैप है। साफ साफ आप देख सकते हैं केरल की जो आपकी लोकेशंस है वो आपको कहाँ पे दिख रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अपने मैप पर, ठीक है। तो ये रहा आपका केरल का मैप। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट हमारी और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है केरल से जुड़ी हुई। तो अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो केरल की जो राजधानी है वो आपकी तिरुवनंतपुरम यहाँ की क्या है, राजधानी। राजभाषा यहाँ की क्या है, तो मलयालम यहाँ की क्या है, राजभाषा। स्थापना इसकी कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 की केरल की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन है, राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान कौन है, यहाँ के राज्यपाल, कहाँ के, केरल के, ठीक है। केरल के जो हमारे राज्यपाल हैं कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अब नेक्स्ट बात, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है। आपके ऑप्शन से अमेरिका, भारत, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ताकि क्वेश्चन जब हम लोग एक बार सुनते हैं तो शायद कुछ टेक्निकल इशू या तो मेरे यहाँ हो जाए या तो आपके जहाँ पर आप देख रहे हैं अपने सेशन को वहाँ पर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ जाए, तो उसकी वजह से हम लोग क्या होता है एक बार में क्वेश्चंस कभी कदार अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ पाते। तो मैं क्वेश्चन को इसीलिए बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप जल्द से जल्द फटाफट रिप्लाई कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ मैं। 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है। आपके ऑप्शन से अमेरिका, भारत, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमारे कई स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के राइट आंसर को दे दिया है और मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सभी स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर को दे चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। 2020 में एफडीआई का जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो देश बना है वो कौन सा बना है, अमेरिका, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है एफडीआई की। तो एफडीआई की से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चलिए उनके ऊपर नजर डाले थे फटाफट अंदाज में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर एफडीआई के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है। तो एफडीआई के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1991 में, ठीक है। एफडीआई की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी, 1991 में, ठीक है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एफडीआई का मतलब क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी। तो चलिए आपको बताते हैं। अब बात यहाँ पर आती है एफडीआई, ठीक है। तो एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है उसको भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे हैं तो आपकी डीप एनालिसिस की हमारी जो सेशंस हैं हम डीप एनालिसिस आपको करके बताते हैं कि हर एक क्वेश्चंस के तह तक जाते हैं और उसकी जो संबंधित उससे रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बन सकते हैं, वो उन सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताता हूं। तो अब यहाँ पर बात आती है एफडीआई की। एफडीआई का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। एफडीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ का जो आपका एफडीआई का जो फुल फॉर्म है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है इसकी स्थापना तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब तो ये हमारी कुछ इस तरीके थी हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स जुड़ी हुई थी किससे रिलेटेड हमारी थी, एफडीआई से। तो उसकी जो हमारी सारी जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में ओलंपिक दिवस कब मनाया गया। हाल ही में ओलंपिक दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शन 21 जून, 23 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और जल्द से जल्द आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के इस क्वेश्चन का आंसर जो वो लोग दे चुके हैं और बहुत ही अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो राइट मुझे मिला है, ठीक है। तो चलिए आपको ही बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस मनाया गया है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया। अब बाकी के ऑप्शंस जो हैं चलिए उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हमारे जो ऑप्शंस जो अदर ऑप्शंस हैं अगर उससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर बात आती है 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं लिखा है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 21 जून। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो ये तो अब सभी को पता होगा, रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था। 21 जून को मनाया क्या जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नजर डालें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शन से 23 जून, 21 जून, 5 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए।
क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शन से 23 जून, 21 जून, 5 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून। ठीक है, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। बाकी के ऑप्शंस क्या हैं, चलिए उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, अगर उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल जाए। तो बाकी के ऑप्शंस में बात करूँ 21 जून, 21 जून को तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है 5 जून। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, पंजाब, बिहार या फिर तमिलनाडु। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्द से जल्द आप बताएं। 10 सेकंड तक मैं वेट करूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने का, एंड उसके बाद आफ्टर दैट मैं रिप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्द से जल्द आप ट्राई करा करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया? आपके ऑप्शन से झारखंड, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्द से जल्द आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार के रूप में परिषद में शामिल किया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक जो हमें कॉमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और अभी तक हम जो कमेंट्स सीन कर रहे हैं आपके, उसमें से अभी तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नहीं मिला है। तो चलिए बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है आरबीआई की। ठीक है, तो आरबीआई से रिलेटेड हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चलिए उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आरबीआई की, तो यहाँ का अगर मैं आपको बताऊँ मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर? तो आरबीआई का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पर? आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेटा आपके सामने है। ठीक है, जो आरबीआई का मुख्यालय है वो है आपका मुंबई यानी महाराष्ट्र में। स्थापना आरबीआई की कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 यानी कि 86 वर्ष पहले। 1 अप्रैल 1935 यानी कि 86 वर्ष पहले आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, और मुख्यालय मैंने आपको जैसे कि बताया मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कौन है? गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, मुद्रा यानी भारतीय रुपया। ठीक है, तो ये थी हमारी आरबीआई से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, यहीं से आपके प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कौन है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमारी इस क्वेश्चन की जो सीरीज आपके लिए, जो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग एवरीडे लेकर आते हैं, उनके साथ साथ हम लोग जो डीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं, तो उनको भी आप लोग जो है नोट डाउन करते चलिए, या तो हमारे इस सेशन के बीच में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप करते चलिएगा, खाली एक क्वेश्चन को मत पढ़िए, उसके साथ साथ जो हम लोग आपको डिस्कस करते हैं उससे भी आपको प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब और किस दिन मनाया गया। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका 23 जून, ऑप्शन नंबर बी हमारा 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 20 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्द से जल्द आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वैसे तो हमें स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हैं उनमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग कमेंट करके बताते हैं हमें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और अगर हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता, उन्हें मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उन्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपको फिर से बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 23 जून, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल विडोज दिवस जो है आपका, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले बाकी के जो ऑप्शंस इस क्वेश्चन में दिए गए हैं उनसे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अगर हम आपके सामने रख दें तो इससे अच्छी बात क्या होगी।
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये तो आपको पता होना चाहिए। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन आर्मी डे यानी कि सेना दिवस, ठीक है। इंडियन आर्मी डे, सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? 20 अगस्त। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस आपका कब, किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाए जाते हैं? आपको ऑप्शन नंबर ए आपका 3 मई, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 21 जून या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 नवंबर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताएं आप कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं आपके लिए एक बार फिर से, अगर आपने नहीं सुना हो अच्छे से। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 3 मई, 25 जनवरी या फिर ऑप्शन नंबर सी 21 जून या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 नवंबर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून को। 21 जून को आपका विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो आपका मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है। जो अदर हमारे ऑप्शन हैं उनके ऊपर नजर डाल देते हैं। 3 मई को क्या मनाते हैं? तो 3 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सूर्य दिवस, ठीक है। 3 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सूर्य दिवस, ठीक है। और अदर ऑप्शंस पे नजर डालें तो आपका ऑप्शन नंबर मैं आकर बात करूं बी की, ऑप्शन नंबर बी आपका 25 जनवरी। 25 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी। और जिस दिन हमारा नेशनल टूरिज्म डे होता है यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, उसी दिन आपका अगर मैं आपको बता दूं क्या होता है आपका? वोटर्स डे यानी कि मतदाता दिवस, ठीक है। वोटर्स डे भी आपका कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10? चलिए उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं सबसे जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को हाल ही में अमेरिका विज्ञान संस्था यानी कि NFS का निदेशक नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर सेतुराम पंचानाथन, ऑप्शन नंबर डी आपका डॉक्टर सुब्र सुरेश, ऑप्शन नंबर सी आपका डॉक्टर अरविंद गोस्वामी, डॉक्टर कमलेश पटेल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्द से जल्द आप बताएं। हमने आपके जो ऑप्शंस हैं आपको एक बार फिर से रिपीट अगर मैं कर दूं तो क्या है ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। आपका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका है डॉक्टर सुब्र सुरेश, ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉक्टर अरविंद गोस्वामी और ऑप्शन नंबर डी है आपका डॉक्टर कमलेश पटेल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्द से जल्द आप बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को, ठीक है, हाल ही में अमेरिका विज्ञान संस्था यानी कि NFS, ठीक है, NFS का जो है निदेशक नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं और क्वेश्चन का आंसर आप बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन? चलिए आपकी एक पिक्चर, इनकी एक पिक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन? तो ये हैं डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। इनको ही हाल ही में NFS का जो अमेरिकी विज्ञान संस्था है NFS है वहाँ का निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस यानी कि 24 जून से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस की जो हमने डीप एनालिसिस आज की है, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। अगर हमारे सेशन आपको पसंद आते हैं तो हमारे सेशंस को आप जो है लाइक करा करें, ठीक है, सब्सक्राइब चैनल को करेंगे ताकि हमारे नेक्स्ट सेशन है उनकी नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंच जाएं। और हमारे वीडियोस को आप शेयर भी करा करें क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं हम लोग देखते होंगे कि करंट अफेयर्स की 10 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं लेकिन उनके साथ साथ हम लोग कितने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे लास्ट के जो करंट अफेयर्स के सोर्स हैं उनको नहीं देखा तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने डीप एनालिसिस किया है, ठीक है। तो आज 24 जून से रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम लोग ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट डे मिलेंगे 24 जून को 25 जून को, ठीक है। 25 जून से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज को आपके लिए लेकर आएंगे और
विद डीप एनालिसिस के साथ, ठीक है। उसके साथ ही हर एक क्वेश्चन के राइट आंसर के साथ ही और भी हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेट 25 जून। 25 जून से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो आज की इस सेशन में इतना ही। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें फटाफट। वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है स्टडी सॉल्यूशन ऑन का जो टेलीग्राम का चैनल है उससे भी आप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिटेल्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी नहीं, कराई जाती भी हैं, आगे भी कराई जाती रहेंगी, ठीक है। और बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप हमारी सपोर्टिंग टीम को या फिर मुझे डायरेक्टली मेल व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। आप सारी डिटेल्स जो हैं डिस्कशन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 25 जून को और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसकी सीरीज को लेके आपके लिए, ठीक है।